जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, कल भी हमने बात किया है बांग्लादेश वाले टॉपिक पे, थोड़ा बहुत बकरी हमने दिखाया आपको। अच्छा, लेकिन अभी मुद्दा और आगे बढ़ रहा है, मैटर जो है और आगे बढ़ रहा है। अब पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो रहे हैं। देखो, पाकिस्तानी तो खैर खुश होंगे, हालांकि इससे इनका कोई लेना देना है नहीं। आईपीएल हमारा, हम्म। बांग्लादेशी खिलाड़ी को हमें लेना था नहीं लेना था वो अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन उसको रिलीज करा गया। कोई इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक कोई पाकिस्तान का लेना देना नहीं है, लेकिन उछल कूद पाकिस्तान में ऐसी ऐसी हो रही है। अभी आपको एक क्लिप दिखाएंगे हम। और कल तक डीसी, जिस पाकिस्तानी बासित अली को हमारे इंडियंस बहुत सुना करते थे। ठीक है, बासित हम्म। अली मतलब ये कहते हैं कि सियासत को क्यों लेके आ रहे हैं क्रिकेट में। अब खुद पाकिस्तानी बासित अली हो गया, इफी रजा हो गया, और भी ऐसे कई पाकिस्तानी यूट्यूबर या फिर पुराने जो क्रिकेटर जो कि बैठ के इंडिया की वाहवाहियां किया करते थे जब तक उनका चैनल इंडिया में बैन नहीं था, ऐसी हम्म। ऐसी बातें कर रहे हैं दोस्तों कि खैर उनको यहाँ दिखाना हम चाहते नहीं है, इसलिए मैंने उनमें से किसी का नहीं लिया है। मैंने एक पाकिस्तानी पत्रकार का एक क्लिप मैंने लिया है जो कि थोड़ा फनी भी है, इसीलिए मुझे आपको वो क्लिप दिखाना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने नहीं, बांग्लादेश ने जो कुछ कहा अब रहमान को बाहर निकालने पे, कि इनका कहना है कि हम जो है आईपीएल की जो ब्रॉडकास्ट है उसको हम नहीं दिखाएंगे बांग्लादेश के अंदर में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हम्म। है। तो ये एक मूव खेला है बांग्लादेश ने, और मेरे हिसाब से ठीक है। बांग्लादेश अगर इवन कोई भी रहता है इस जगह पे, तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसने बड़ा हमें ठेंगा दिखाया, ये वो क्या दिस दैट, ये सब ठीक है। उसको बुरा लगा, ठीक है, बांग्लादेश को, कि भाई हमारी इज्जत नहीं करी इंडिया ने, ऐसे कैसे खिलाड़ी को लेकर जो है उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया। सभी लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई पहले से ही माहौल पता था कि क्या माहौल है देश के अंदर में, क्या चल रहा है। मतलब बीसीसीआई को थोड़ी भी समझ नहीं है कि वहां पे जो जिस तरीके से लगातार देखो, एक शेख हसीना के टाइम पे क्या था कि ऐसे नहीं थे कि उस समय भी हिंदू काफी कम हुए हैं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आप भी एआई पे जाकर सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, 13.5% से जो है 1971 के बाद ही तो घटे ना। ऐसा तो नहीं घटे नहीं है, घटे हैं। हम्म। तो हम्म। भले ही उस समय वीडियोस नहीं आते थे, कभी कभी इधर उधर से खबर वगैरह आ गया, लेकिन वीडियोस नहीं मिलते थे। अब तो खुलेआम वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे ना, मारे जा रहे हैं, कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पे, नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करा जा रहा है। तो वो सब तो वीडियो मौजूद है। तो इसके बाद भी आपने कैसे सेंटिमेंट का ख्याल नहीं रखा, और आप जो है अपने बांग्लादेशी खिलाड़ी को ले लिया। ठीक है, ये तो बीसीसीआई को पहले सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, नहीं सोचा। तो अब बवाल जब खड़ा हुआ तो बांग्लादेश को भी लगा भाई कि ये ऐसा कैसे निकाल दिया हमारी ये वो, तो उसने बोला हम्म। कि हम आईपीएल ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, बात फिर भी औकात औकात की बात तो है। औकात औकात की बात तो है, भले ही बीसीसीआई पैसे बनाने की तरफ देख रहा है, लेकिन आज जो बीसीसीआई है वो 2.25 बिलियन डॉलर का, ठीक है, उसकी समझ लो कि एक तरह से नेटवर्थ कह ले हम, या उसका एक उसके पास कैश है उतना। और वहीं पे बांग्लादेश, बीसीबी और पीसीबी को मिला दो, ये दोनों भिखारियों को, तो मुश्किल से $100 मिलियन बनता है, $100 मिलियन। लेकिन इनकी बातें सुनो दोस्तों। अब लेकिन अब हालत ये आ गया है पीसीबी का कि अब बीसीबी के इस मूव से पीसीबी वाले जो है, जो पाकिस्तानी है, वो अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं कि यस, ऐसे ही करना चाहिए था हमें भी, हम तो लेट गए भारत के सामने, हमें भी ऐसी आंख दिखाना चाहिए भारत को। चलिए बढ़ते हैं पहले आगे, ज्यादा नहीं, बड़ा यहाँ पे लेटा तो भाई मुझे अब बीसीसीआई दिखाई दे रहा है भाई। और पे हाँ बिल्कुल है, बीसीसीआई लेट रहा है यार। अब बिल्कुल लेट रहा है ना। ये याद पहले है तो इन अभी। लोगों ने बेइज्जती कराया, जानबूझ के बेइज्जती कराया भाई गौरव भाई इन लोगों ने। नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। हाँ। पिछले वीडियो में भी मैंने यही सवाल करा ना दोस्तों से, कि दोस्तों अब यहाँ पे या तो बांग्लादेश की बात मान के हाइब्रिड मॉडल करवाएगा बीसीसीआई, तो भी हमारी बेइज्जती है। बीसीबी वाले भी कहेंगे, बांग्लादेशी भी कहेंगे, और पाकिस्तानी तो हंसेंगे ही कि देखो देखो हमने, मतलब हम उसने क्या, मतलब भारत यहाँ लेट गया, हमने सबक सिखा दिया बीसीसीआई को। और अगर आप, दूसरा समस्या क्या है, अगर आप मान लेते हैं, ये कहते हैं कि नहीं नहीं हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, आपको यही खेलना पड़ेगा आके, यही खेलना पड़ेगा आके, तो भी इंडियन सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं भड़केगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो उतना कुछ नहीं भड़केगा, बिकॉज 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भी आपने यहाँ पे वेलकम करा था। ठीक है, हम्म। पाकिस्तान को भी आपने यहाँ पे वेलकम किया था 2023 वर्ल्ड कप में।
तो बातें दोनों तरफ की है, लेकिन उसको अंत में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले आइए एक क्लिप दिखाते हैं आपको और अच्छा। दोनों तरफ की चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या सही होगा और क्या सही नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग को भी कमेंट करके बताना है। चलो दोस्तों। हैरत का उन्होंने मुजाहरा किया है मौजूदा सूरत हाल में भारत के ख़िलाफ़ क्रिकेट के मसले पर, और अपनी क्रिकेट टीम को उन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हम इंडिया नहीं भेजेंगे। एक इतनी जुर्रत सा के साथ ये उन्होंने फ़ैसला किया है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो गैरत है, हमारी जो जुर्रत है, वो कहाँ चली गई। हम क्यों इंडिया के मामले पर इतने उनके सामने हम लेट जाते हैं। उनकी क्रिकेट टीम हमारी क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाती। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे ट्रॉफ़ी लेने के लिए तैयार नहीं होती, और हमारे स्पीकर साहब जयशंकर के साथ हाथ मिला लेते हैं। मुझे तो ये इस बात की समझ नहीं आई। और फिर मैं ये बात बड़े दुख से कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की बहन किसी इंडियन चैनल से बात कर ले, इंटरव्यू दे दे, तो वो पाकिस्तान दुश्मनी हो गई। अयाज सादिक साहब यूँ सुट पंजा करें तो ये बड़ी इनकी दोस्ती की बात है। ये वही हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमारे जर्नैल की टांगें कांप रही थी, शायद इसलिए इन्होंने हाथ मिला लिया। लेकिन अगर हम रवैयों का कंपैरिजन करें तो जो बांग्लादेश ने किया, जिस तरीके से उन्होंने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद बिल्कुल वो सामने इंडिया की जो एक उनकी जो सोच है इंडिया की, बिल्कुल जिस तरह अमेरिका चला गया और मेडोरो को अगवा कर लिया, उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और कहा कि बस हम जो कह रहे हैं वो सच है। इसी तरीके से इंडिया क्योंकि आईसीसी पर काबिज है और पूरा कंट्रोल है उसका, तो वो करता है इस तरह इंक्रोचमेंट करता है इस तरह, जो पाकिस्तान के हकूक़ भी उसने कई दफ़ा छीने। यहाँ पर जब वो चैम्पियनशिप थी तो पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, और हम बातें तो बड़ी बढ़ तो बड़ी मारते रहे, लेकिन वक्त आने पर हम लेट, बिल्कुल लेट गए। बांग्लादेश उसने हमें बताया कि कैसे हमें फैसला करना चाहिए था इंडिया के साथ। ये है ना स्टैंड। एक पाकिस्तान है, बातें बड़ी करते रहे, और फिर जाके जनाब इससे पहले जब पाकिस्तान में इंडिया ने खेलने से इनकार किया तो पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, तीसरी जगह पर आप मैच रख लें, और वहाँ पे चले गए। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि चाहिए ये पाकिस्तान को कि इस सारी सूरत हाल में बांग्लादेश के साथ मिलकर, अगर बांग्लादेश के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ मिलना चाहिए, और मोहसिन नकवी साहब को कहना चाहिए कि अगर बांग्लादेश वहाँ पर अपनी टीम नहीं भेज रहा तो हम भी नहीं भेजेंगे टीम। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और ये जो एक मोनोपोली बनाई हुई है इंडिया ने आईसीसी पर, उस मोनोपोली को तोड़ना चाहिए। हमें बिल्कुल उस जुर्रत का मुकाबला करना चाहिए, जुर्रत से मुकाबला करना चाहिए। और ये जो एक इंडिया की हेजमनी है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रंप ने फ़ौजें भेज के निकोलस मेडोरा को अगवा करा लिया, उसकी बीवी को, और ले आए और कहा जी कि ये हमने ऑयल था और ये था, और किसी कानून की खिलाफ, यानी उनकी पासदारी नहीं उन्होंने की। और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जो ताकतवर है बस उसी के हाथ में लाठी और उसी की भैंस है। तो इंडिया क्योंकि आईसीसी पर काबिज़ है, उसकी मैनेजमेंट पर काबिज़ है, तो वो सारे मनमानियाँ करता है। आज बांग्लादेश ने उनको ललकारा है, पाकिस्तान को चाहिए कि ये बांग्लादेश के साथ खड़ा हो, और ये बांग्लादेश ने रास्ता दिखाया कि किस तरीके से जब नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आप खड़े होते हैं। सुनाड़े से कितना तगड़ा मोटिवेशन मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश से। खतरनाक मोटिवेट हो गए ये लोग। अच्छा, देखो एक तो यार, ये मतलब मैं एक क्या कॉमेडी वाली बोलूं बात यार। इसने ये कह दी ना कि हमें भी होना चाहिए कि हम भी अपनी टीम नहीं भेजे। अबे तेरी टीम यहाँ आकर आ रही है, तू भेजेगा यहाँ पे। लेकिन यार देखो, मुझे कोई बुरा नहीं लगा इसकी बातों से गौरव भाई। ये अपने जो दम तक है वो मतलब बहुत अच्छी सही बात कर रहा है पाकिस्तानी होने के हिसाब से। ये ठीक है, यहाँ पे भाई सब कुछ कांड किया धरा भाई हमारे बीसीसीआई का है। अगर बीसीसीआई में है हिम्मत, अगर बोलते हैं ना खुद को हम बहुत मतलब पैसे वाला बोर्ड है, अगर इसके अंदर है हिम्मत तो स्टांस लेके दिखाए अब। नहीं कैसे, ये देखो, याद है रमीज राजा ने एक बात कहा था कि अगर मोदी जी चाहें, भारत का पीएम चाहें,
तो पीसीबी का जो है ना, मतलब वो खर्चा पानी सब बंद करा देंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो तबाह हो जाएगी अगर भारत का पीएम चाले तो ये पाकिस्तानियों को पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बीसीसीआई को ये बात नहीं पता है। बीसीसीआई को ये बात पता या पता होगा, पता होते हुए भी आप जो है कुछ भी स्टांस नहीं ले पा रहे। आप ना पाकिस्तान के सामने अपनी स्टांस ले पाए। हंसी वाली बात तो ये है कि आज भी पाकिस्तान से बड़ा पंगा तो नहीं है ना बांग्लादेश, ठीक है, लेकिन आज भी जितने हमले पाकिस्तान ने करवाए भारत के ऊपर में, आज भी वही हाल है। लेकिन आज कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर मैच पाकिस्तान से संडे को ही खेलते हैं। वो एसीसी का कोई मैच हो, आईसीसी का मैच हो, सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए। आप बाकी टीमों के साथ मंगलवार को खेल लेंगे, बुधवार खेल पैसे लेंगे, के लेकिन चक्कर आज में। तक दोस्तों कभी देखा है आपने कि आईसीसी एसीसी के इवेंट में इंडिया पाकिस्तान में संडे को ना हो? सिर्फ बिजनेस नजर आ सब रहा है पैसे ना। का चक्कर है सर। और देखो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, हमें भी प्राउड फील होता है कि बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन इस रिचेस्ट बोर्ड होने के नाते हम क्या कर रहे हैं भाई? आज अमेरिका ने 3 घंटे के अंदर में जो काम करा, किसी के मुंह से चू निकली? कहाँ गया यूएन? कहाँ गया है इंटरनेशनल कानून? कहाँ गए हैं सभी लोग? कोई नजर नहीं क्या आता। क्या क्या फील होता है? गर्व फील होता है सर आपको? नहीं, ये भाई देखो है? अपना क्रिकेट बोर्ड है। आज देसी, आज हम जो एक नहीं, एक बात कह बताओ, सकते हैं ना, जो हमारे हम क्रिकेट बोर्ड ने, गौरव भाई, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमारी आर्मी के लिए कितनी बार पैसा दिया है भाई, आर्मी फंड में? अब ये मुझे नहीं पता सर, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली इस बारे में कोई खबर आया हो कि आर्मी फंड में पैसा दिया है, मेरे नज़र में नहीं है। अ, अगर दोस्तों को पता हो, मैं गूगल करना पड़ेगा मुझे भाई, क्योंकि मुझे मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा। हाँ, इंडिविजुअल्स ने दिया है, मुझे याद है कि कई प्लेयर्स देते आए हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी अभी रिसेंटली जो पहलगाम में हुआ था उसमें उन्होंने अरे कहा। खिलाड़ी नहीं, मैं बीसीसीआई की खिलाड़ी बात ने कर रहा दिया है, हूँ। लेकिन बीसीसीआई का नहीं पता कि बीसीसीआई ने दिया है कि नहीं दिया है आर्मी फंड में पैसा। ये तो सर देख ही रहता हूँ। ओके। तो ये दोस्तों एक तरफ ये पूरा मामला है, ठीक है। अब देखो समस्या यहाँ पे ये है ना कि अब या तो आप बांग्लादेश की बात मान के हाइब्रिड मॉडल करवाएं, और वो भी तब जब आई थिंक नेक्स्ट मंथ से ही T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट है। तो ऐसे में क्या हाइब्रिड मॉडल पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल नहीं होता तो फिर क्या आप बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वेलकम करेंगे? और देखो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को, क्या नाम है, मुस्तफिजुर रहमान, उसको लेने से प्रॉब्लम है, तो फिर किस किस मुंह से फिर आप बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वेलकम करेंगे? ये भी ये भी मामला यहाँ पे है। दूसरी तरफ ये भी मामला है डीसी कि आप फिर क्या बांग्लादेश को ये कहेंगे कि भाई तुझे खेलना है, खेल, नहीं खेलना है तो बॉयकॉट कर दे, किसी और टीम को रख लेते हैं तेरे जगह पे। 3 ऑप्शन है ना आपके पास बस, या तो आप बाहर खेल लें, या तो आप बांग्लादेश की जगह पे किसी और को टीम को ले लें, और तीसरा ऑप्शन ये आपके पास है कि या तो फिर आप उनको वेलकम करें। और उनको अगर वेलकम करेंगे तो फिर रहमान को बाहर क्यों किया? तो ये मामला जो है बिल्कुल ही फंसा हुआ है। अगर यहाँ बीसीसीआई ने पहले ही स्टांस लिया होता कि ठीक है भाई, मुझे ऐसा हो कि मॉल ठीक नहीं है तो रहमान को फिलहाल लेने का नहीं है, किसी बांग्लादेशी प्लेयर को अनसोल्ड चला जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा बनाना है सर, तो पैसा बनाना है तो कुछ नहीं कह सकते। चलो, ओके। 2019 में तो किया है सर, 2019 में तो हाँ, दिया फंडिंग है, की है बीसीसीआई ने आर्मी दिया के है। लिए, बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने हम्म। दिया है सर। आईपीएल में एक ओपनिंग सेरेमनी भी करा था, मुझे याद है रिसेंटली। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, डोनेशन 20 करोड़ रुपीस दिया है, 11 करोड़ इंडियन आर्मी को, 7 करोड़ सीआरपीएफ को, 1 करोड़ जो है नेवी एयरफोर्स को। यस, डोनेशन दिया है बीसीसीआई ने। लेकिन यार फिर भी यार, कम से कम ये बेइज्जती तो मत करवाओ ना यार देश की यार। हाँ, बेइज्जती इस वाली तरीके बात से है, तुम बेइज्जती वाली हैंडल नहीं कर पा जरूर एक रहे यार, बात है। बताओ यार। हम्म। अरे यार, मैं तो कह रहा हूँ एक स्टांस ये लेना चाहिए बीसीसीआई को, गौरव भाई, नहीं आते मत आओ, बाहर में जाओ, नहीं कराते हम अपने यहाँ पे, तुम्हें करना है करो, जहाँ हम्म। पे करना है, मैं नहीं खेल रहा। भारत को क्लियर मना कर देना चाहिए, या तो हम्म। यहाँ पे खेलेंगे, नहीं तो
हम भी नहीं खेलेंगे, दैट्स इट। जहां पे खेलना है वहां पे खेल लो, अपना वर्ल्ड कप ले देखो जाओ। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि एक बात यार तो एक मुझे स्टैंस लगता है, लेना पड़ेगा। एक बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई भी नहीं चाहता, हम अगर आज बात कर रहे हैं तो हम भी यह नहीं चाहते कि जैसे रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ है वैसे ही रिश्ते बांग्लादेश के साथ हो। नहीं चाहते हम भी ये चीज कि वही हाल इनके साथ भी हो। लेकिन जो फिलहाल माहौल है, जो सिचुएशन है, जिस तरीके से वीडियोस वहां पे लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है हिंदुओं को, ये चीज बांग्लादेश को भी बंद करना पड़ेगा। अब आप एक तरफ से जहर उगलोगे, एक तरफ से आप जो है वो कांटे फेंकोगे, फिर आप बोलोगे कि सामने वाला मेरे पे फूल क्यों नहीं डाल रहा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये बात जो है बांग्लादेश को भी समझना पड़ेगा। हालांकि समझ नहीं रहे हैं क्योंकि कौम वही है, मानसिकता वही है, तो समझेंगे नहीं इस चीज को, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा नहीं पता, और मेरे हिसाब से मैं तो नहीं देख रहा हूँ आगे आने वाला कोई भी समय जो है वो मतलब बहुत अच्छा रहेगा बांग्लादेश से रिलेशन, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर इलेक्शन होता है, नई सरकार बनती है, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया के अलावा बांग्लादेश के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश अगर ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ में कुछ करके करेगा, पॉसिबल नहीं है। और चीन जिस तरीके से करता है वो तो खैर सबको पता है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हम बीसीसीआई ने जो करा है खेला खराब, यहाँ बीसीसीआई ने बहुत खेला खराब किया है, पैसा बनाने के चक्कर में सब कुछ जो है गोबर करके छोड़ दिया है भाई साहब। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और है ना, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं इस पे और क्या डेवलपमेंट सामने आता है, और वो आपके सामने रखेंगे हम। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।